So hello students, how are you? Very fine. So now today we want to discuss the concept of significant figures. Significant figure क्या है? Significant figures in the measured value of a physical quantity are the number of digits up to which we are reasonably sure about their accuracy. सो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो कितने डिजिट तक उसकी एक्यूरेसी हमें पता है। सो इसीलिए उन नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसको और ध्यान से और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन ए नंबर that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. इसका कहने का मीनिंग ये है कि सपोज कोई भी वैल्यू हमने मेजर की, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आए 4, तो 3 फिगर्स तक सर्टनटी होगी एंड 4th विल बी अनसर्टन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेट अस से कि यू आर मेजरिंग length of the rod, ठीक है, and that length of the rod lies between 19.2 centimeter and 19.3 centimeter। ठीक हो गया कि भाई सेंटीमीटर्स में जब हम पढ़ रहे हैं वो 19.2 और 19.3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो मैं मान लीजिए उसको लिख रही हूँ 19.24 सेंटीमीटर। मैंने इसको लिख लिया कि 19.2 और 19.3 के बीच में है, तो मैंने इसको इतना लिख लिया। तो अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हुआ 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1 9 2 एंड 4। तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 आ गई। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वी आर सर्टन अबाउट फर्स्ट 3 डिजिट, बट अनसर्टनटी इज द 4th डिजिट कि जो मैंने 19.24 लिखा। ये तो पता है कि भाई ये 19.2 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 19.21 है, 19.22 है, 19.23 है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डिजिट्स इन ए नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमिन सिग्निफिकेंट फिगर। हम रूल लिखेंगे, रूल के साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल से उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो रूल्स में रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑल नॉन जीरो digits are significant. All non-zero digits are significant. Example देखिए, I am writing 9358। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या बन गया? 4। अब मैं लिख रही हूँ 93.58। तो इसमें इस डेसिमल का कोई फर्क नहीं है। अगेन द डिजिट्स आर 4, 9 3 5 एंड 8। तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। तो इसलिए इसमें पहली चीज आ गई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब चाहे आप इसको 0.9358 लो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 ही बनेगा। सेकेंड रूल, all zeros between
two non-zero digits, two non-zero digits are significant. इसका क्या मीनिंग है कि जैसे 9005, तो इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इन बिटवीन दो जीरो आ गई, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी? तो इट विल बी 4. अब अगर मैं इसको लिख रही हूं 9.086, तो इसमें भी कितने डिजिट हैं? 9086, जीरो इज इन बिटवीन, तो अगेन द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4. सो पहला रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सेकेंड रूल आ गया ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब इसके बाद हम थर्ड कहते हैं ऑल जीरोस to the right of non-zero digit are all zeros to the right of last non-zero digit, last non-zero digit are not significant, are not सिग्निफिकेंट. इसका क्या मीनिंग है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट जैसे 956, तो राइट क्या है? इस साइड पर, तो वो कहता है कि अगर मैं 02 यहां लिख रही हूं ऐसे, तो ये जीरोस क्या है? राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. तो इन जीरोस का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं. दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स इन्हें काउंट नहीं करना. तो इसमें जब आप सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर लिखोगे दैट नंबर विल बी 3. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं लिखती हूँ 2.9 इंटू 10⁻25 मान लो, तो ये क्या बना? 29 इंटू 10⁻24, यानी कि 29 के बाद कितनी जीरोस आएंगी? 24. पर इस साइड की सारी जीरोस क्या हैं? मीनिंगलेस. तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या बना? 2. तो दैट मीन्स इसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली कि 10 रेज टू पावर समथिंग जो भी है वो क्या है? मीनिंगलेस है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट. अब इसी तरह से ऑल जीरोस टू द all zeros to the right of a decimal point, right of a decimal point, and to the left of the non-zero digit, and to the left of the non-zero digit are not significant. अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैं लिखूं 0.095, तो ये डेसिमल पॉइंट हुआ. तो ये जो यहाँ पर जीरो है ये आपके डेसिमल पॉइंट के राइट पे है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है. तो ये क्या है? मीनिंगलेस. तो अगर ये मीनिंगलेस है तो दैट मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या बनना है? 2. अब अगर मैं लिखती हूँ 0.0005, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या बना? 1. अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0.0005 मीन्स 5 इंटू 10⁻³ है ना. तो इसमें भी फिर क्या आ गया कि जैसे हमने ऊपर ये निकाला कि 10⁻24 इज नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसी तरह से आ गया 10⁻³ इज ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट.
इससे अब आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि when we are taking power of 10, whether that power is positive or that power is negative, that is non-significant. उसका इसमें कोई भी रोल नहीं आ रहा. So इसलिए हमने रूल सबसे पहले क्या किया, all non-zero digits are significant. दूसरा किया, zeros between two non-zero digits are significant. तीसरा किया, all the zeros to the right of non-zero digit are क्या है, they are not significant. और चौथा किया कि all the zeros after the decimal place left to the non-zero digit are also not significant. अब इसके बाद हम नेक्स्ट कहते हैं, in a decimal number, in a decimal number, all zeros to the right of non-zero digit are significant. जैसे बेटा 0.0950, अब 3 जीरोज हैं, ये जीरो मीनिंगलेस है, ये जीरो मीनिंगलेस है, लेकिन ये वाली जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट में किस साइड पर है, राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट है. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो बनेगा दैट विल बी 3. अब अगर मैं लिख रही हूँ 0.940, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या है, 3. और अब आप इसमें समझो बेटा, इसमें बात भी सही है, बिकॉज इट इज द एक्यूरेसी. अब अगर आप डेसिमल पॉइंट्स, जितना सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ज्यादा हो गया, दैट मीन्स एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, दैट मीन्स यू आर टेकिंग हियर द रीडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर. अब ये आपके पास इसमें सारा ये था कि विधि व्हाट आर द रूल्स. अब रूल्स आपको क्लियर हो गए, कौन सी जीरोस सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं. अब फटाफट हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो रिवीजन में बड़ी सीधी सी बात है कि अगर जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होंगी. अगर डेसिमल पॉइंट में जीरोस जो हैं आपके लास्ट डिजिट के राइट में है तो सिग्निफिकेंट है. ठीक हो गया. लेकिन अगर जीरोस जो हैं एक सिंपल नंबर के राइट में है तो सिग्निफिकेंट नहीं है. और अगर एक डेसिमल पॉइंट में इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट है तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है. अब यहाँ से अब हमने क्या सीखा कि सिग्निफिकेंट, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर do not change if we measure a physical quantity in different units. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूं. मान लीजिए कि आपने डायामीटर फाइंड आउट किया वायर का, एंड लेट अस से डायामीटर ऑफ वायर इज 0.23 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 0.0023 मीटर्स. तो फिर बताओ, अब आप देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या है, 2. अब इसमें ये जीरोस क्या हैं, इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल बिफोर द लेफ्ट दे आर आल्सो मीनिंगलेस. सो अगेन द सिग्निफिकेंट फिगर इज 2. तो इसलिए कहने का मतलब है
कि ये नहीं है कि आपने एक रीडिंग ली सेंटीमीटर में, अगर आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ही चेंज हो जाएगा। सेकंड, इसमें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ significant figures gives us the accuracy, gives us the idea, gives us the idea about accuracy of measurement, किसके बारे में बताती है, about the accuracy of measurement। अब आप कहोगे किस तरीके से, कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ कि आपके पास है डायामीटर 0.23 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। अब मैंने उसी का डायामीटर फाइंड आउट किया एंड आई एम राइटिंग इट इज 0.232 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन गई, 3। तो इसका मतलब देखो, जब मैं 0.23 सेंटीमीटर लिख रही हूं, अब इसमें आपको बड़े ध्यान से समझना है, तो दैट मीन्स आई एम एक्यूरेट, आई एम टेकिंग रीडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है ना, कि मैंने ये रीडिंग जो है ये वर्नियर कैलिपर से ली, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ही 0.01 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास जो डायमीटर आया वो 0.23 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने उसी रीडिंग को मैं स्क्रू गॉस पे लेके जा रही हूँ, उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो वो मेरे को ये रीडिंग दे देता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या आ गया, 3। हियर आई एम गेटिंग द आइडिया अबाउट 3 डेसिमल प्लेसेस। अब एक चीज और देखो, मान लो मैं ये रीडिंग लिखती, अगेन व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर, it will be 3, because now I know that the third digit is 0. I am certain about it. I am knowing the reading up to 3 decimal places. तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं कि number of significant figures gives us the idea about accuracy of measurement. तो अब आपने इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या देखा है, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया है, कि पावर ऑफ 10 इज इररेलेवेंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। नेचुरली देखो 10⁻23 भी मीनिंगलेस है, 10⁻25 भी मीनिंगलेस है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि पावर ऑफ 10, whether that is positive or negative, that is irrelevant in significant figures. So इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू जो है वो नोट कर सकते हो, ये आपके पास आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होगी हमारे पास। अब हम इसमें बात करते हैं कि अब जब हमें बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंगली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करनी होगी, तो वहाँ पर हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे कि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर है 6, दूसरे की हैं 3, तो जब मैं दोनों को एडअप करूँगी तो मैंने जब रिजल्ट देना है तो दैट रिजल्ट शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो उसके लिए नेचुरली हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो नाउ वी वांट टू सी द रूल्स ऑफ rounding of measurement, rounding of the measurement। अब इसमें सबसे पहली बात तो बिल्कुल सिंपल है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 तो हम उसे क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसे हम नहीं कंसिडर करते। जैसे सपोज करो आपके पास है 8.652, मैं आपको कह रही हूं कि यू हैव टू राउंड ऑफ अप टू
टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो कैसे करोगे। अब इसमें आपके पास यहां पर तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 था। अब आप पहले इसका 3 बनाओगे तो लास्ट डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट इज 2, तो 2 क्या है, लेस देन 1, तो ये आपके पास बन गया, इसको 8.642 लिखो, तो ये आपके पास बन गया 8.64। हम बात जो कर रहे हैं लेस देन 5 की कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक हो गया। अब ये 8.64 आ गया, लेकिन फिर भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितनी है, 3, तो अगेन वी हैव टू राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ किया, दिस नंबर इज लेस देन 5, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे, तो ये क्या बन गया 8.6। तो इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट यही कहा है कि while rounding off the measurement, if the last digit is less than 5, then we have to ignore it, we have to delete it, उसको हमने नहीं लेना। अब सेकेंड पॉइंट फिर आ जाता है, if the last digit is greater than 5, तो क्या होगा, तब उससे इमीडिएट पहले जो डिजिट है that will be increased by 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8.687, राइट। अब अगेन यू वांट टू राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसमें देखो लास्ट डिजिट इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5, तो उससे जो पहले वाला नंबर है, डिजिट है, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया 8.69। ठीक होगी बात। अब 8.69 आ गया, अगेन द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, एक बार फिर राउंड ऑफ करना है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 में 1 इंक्रीज हो गया, तो इट विल बी 8.7। तो अब आपने देखा कि अगर तो डिजिट था 8.642, तो वो 8.6 बना, अगर डिजिट 8.687 है तो वो 8.7 बन गया। लेकिन हमने इसमें सिंपल रूल लगाया है कि द लास्ट डिजिट इज लेस देन 1, देन वी हैव टू इग्नोर इट, और अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग जो उससे पहले वाला डिजिट है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया और आपको मैंने क्लियरली एग्जाम्पल से भी बता दिया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इफ द लास्ट डिजिट इज 5, तो उसमें देखिए, उसमें अब हमने कहना है इफ द डिजिट if the last digit is, if the digit dropped कह लो, if the digit dropped मतलब last digit is 5, ठीक है, and preceding digit is even, ठीक है। और दूसरा क्या है, if the last digit is 5 and preceding digit is odd, यहाँ पर भी इसमें फर्क आएगा। कहने का मतलब अब ये है भाई 8.65 और ये है 8.75। अब लास्ट डिजिट इज 5 जिसको हमने ड्रॉप करना है, और उससे पहले वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज इवन, तो इसको यहाँ पर 5 को क्या कर देना है, ड्रॉप आउट कर देना है। सो दैट मीन्स जब इसको आप करोगे तो इट विल बी 8.6, लेकिन अगर प्रीसीडिंग ऑड है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 8.8। अब इसको याद रखने का क्या तरीका, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे पास जब लास्ट डिजिट 5 है तो रिजल्ट इवन आना है ना।
अब अगर तुम ये याद कर लोगे तो क्लियर हो गया कि इवन में आपने उसको कंसिडर नहीं करना, उसको ड्रॉप आउट कर देना है, और ऑड में आपने एक ऐड कर देना है। तो अगर 8.65 है, 5 को हमने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, 8.6 आ गया। अगर 8.75 है तो 7 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये 8.8 आ गया। तो ये इसके रूल्स हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर में ये देख पाएंगे कि किस तरीके से हमें राउंड ऑफ करना है। सो थैंक यू।